कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और सभी भक्तवृंद के चरणों में मेरे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आभार। भक्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगे रहे होंगे। भक्तों, आज का जो टॉपिक है वो है भगवान नरसिंहदेव के ऊपर। भगवान नरसिंहदेव इस धराधाम पर क्यों प्रकट हुए थे, उनका क्या कारण है इस धराधाम पर प्रकट होना। और भगवान विष्णु तो बहुत ही सुंदर है, कोमल है, सॉफ्ट हार्टेड है, वो भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। और भगवान विष्णु का ये डेंजरस अवतार क्यों? तो नरसिंह अर्थात आधे नर और आधे सिंह अवतार में भगवान प्रकट हुए थे। भगवान जो नरसिंहदेव है वो भक्तों के उद्धार के लिए इस धराधाम पर प्रकट हुए थे। और भगवान जो नरसिंह है उन्हें विघ्न विनाशक भी कहा जाता है। भक्तों के जीवन में आने वाली हर समस्या, हर कठिनाई को भगवान नरसिंहदेव समाप्त कर देते हैं। और गणपति बप्पा को भी हम विघ्नहर्ता कहते हैं, क्योंकि जो विघ्नहर्ता का पद है जो गणपति बप्पा को मिला है वो भी नरसिंहदेव के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। और भगवान नरसिंहदेव के जीवा में, उनके कंठ में सरस्वती माँ विराजती हैं और उनके वक्षस्थल में लक्ष्मी माँ विराजती हैं। भगवान विष्णु का ये जो डेंजरस अवतार है, जो पाप कर्म करते हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं, दूसरों पर अत्याचार करते हैं, उन लोगों के लिए ये अवतार बहुत ही डेंजरस है। पर जो भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान की शरणागति करता है, उन लोगों के लिए यह रूप अत्यंत सुंदर और प्रेम प्रदर्शित करने वाली है। और भगवान नरसिंहदेव इस धराधाम पर क्यों प्रकट हुए थे, उनका ये डेंजरस अवतार क्यों है, तो हम एक स्टोरी जानते हैं, तब हमको पता चलेगा कि भगवान नरसिंहदेव इतने डेंजरस अवतार में क्यों प्रकट हुए हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होता है दो भाइयों से। एक था हिरण्यक्ष और दूसरा था हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यक्ष जो था, एक्चुअली दोनों ही भाई बहुत ही दुराचारी, कपटी, हिंसावादी, भगवान से प्रेम ना करने वाले, भगवान के भक्तों को परेशान करने वाले राक्षस थे। और जो हिरण्यक्ष था वो कुछ भगवान विष्णु से अधिक मात्रा में हिंसा करता था, भगवान विष्णु से बड़ा बनना चाहता था। तो भगवान विष्णु तो सुप्रीम है, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। और वो जब प्रयास करता था भगवान विष्णु से बड़ा बनने को, तो वो बहुत सारे प्रयास किया पर किसी में भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो एट लास्ट उसने पृथ्वी को जल में ले गया और उस पृथ्वीवासी को मारने लगा। और तो जो पृथ्वीवासी थे वो भगवान विष्णु को त्राहिमाम त्राहिमाम करके पुकारने लगे, भगवान से मतलब उन्हें प्रेम से, भय से पुकारने लगे। तो भगवान जो विष्णु है वो तो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, वो भक्तों की मतलब रक्षा करने के लिए यूं मात्र उपस्थित हो जाते हैं। तो इस जो पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु वराह अवतार में प्रकट हुए, पृथ्वी को बचाने के लिए। जब वो वराह अवतार में प्रकट हुए तो उनके जो सूंड मतलब थे, पृथ्वी को जल से बाहर निकाला और जो हिरण्यक्ष का वध कर दिए। तो हिरण्यक्ष के वध जब हो गया तो जो उसके भाई था हिरण्यकशिपु, वो मतलब उससे क्या हो गया, उससे फिर से विष्णु भगवान से रिवेंज लेना था अपने भाई का। तो जब हिरण्यक्ष भी रिवेंज लेते हुए मर गया और हिरण्यकशिप भी रिवेंज लेते हुए मरेगा। तो चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनते हैं। तो ये बहुत मतलब जो हिरण्यकशिप था वो रिवेंज लेने के लिए भगवान विष्णु को कैसे ललकारेगा। भगवान विष्णु तो बहुत ही अच्छे हैं, छोड़ देते हैं, वो बहुत ही अच्छे वाले हैं भगवान। वो किससे भी मतलब कपट नहीं करते हैं, किससे भी हिंसा नहीं करते हैं, सभी अच्छे हैं बोलते हैं। तो जो हिरण्यकशिप था उससे भगवान विष्णु से रिवेंज लेना था, तो वो क्या करेगा सोच रहा था। तो तभी वो ब्रह्मा जी का तपस्या किया और ब्रह्मा जी से अमर वरदान पाना चाहता था। तो अमर वरदान कैसे मिलेगा, वो तो भगवान ब्रह्मा और शिव भगवान किसी को भी नहीं देते हैं। तो फिर भी ये उसे पता है कि मैं अमर वरदान नहीं पा सकता हूँ, फिर भी वो तपस्या किया ब्रह्मा देव का। तब जब इतना घोर तपस्या किया कि तीनों लोग हिलने लगे, तो एक लास्ट भगवान ब्रह्मा को उपस्थित होना पड़ा। तो जब भगवान ब्रह्मा को देखकर हिरण्यकशिप बोला कि ब्रह्मदेव मुझे अमर वरदान चाहिए, तो ब्रह्मदेव बोले कि नहीं, मैं किसी भी अमर वरदान नहीं दे सकता हूँ, अमर वरदान मेरे हाथ में नहीं है। तो जो ब्रह्मदेव बोले कि कुछ और मांग लो।
तो हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, मुझे ऐसा एक वरदान दो कि मुझे कभी कोई नहीं मार सकता है, ना पशु मार सकता है, ना पक्षी मार सकता है, ना मैं रात में मर सकता हूँ, ना दिन में मर सकता हूँ, ना किसी अस्त्र से मरूंगा, ना किसी शस्त्र से मरूंगा, ना घर के अंदर मरूंगा, ना घर के बाहर मरूंगा, मुझे कोई भी नहीं मार सकता है, ना देवता ना यक्ष, कोई भी नहीं। तो भगवान ब्रह्मदेव तथास्तु करके चले गए। एक्चुअली ना जो भी राक्षस गण होते हैं, यक्ष गण होते हैं, वो भगवान ब्रह्मदेव और भोलेनाथ का ही तपस्या करते हैं, क्योंकि इन दोनों को मतलब हैंडल करना बहुत ही आसान है। पर भगवान विष्णु को एक्चुअली वो ही मतलब अच्छे हैं, वो जल्दी फंस जाएंगे। पर जो यक्ष होते हैं और जो राक्षस गण होते हैं, उन्हें कुछ मतलब डेंजरस चाहिए होता है, मतलब कुछ मतलब हमारे अनिष्ट के लिए, भक्तों के अनिष्ट के लिए राक्षस तपस्या करते हैं। तो भगवान विष्णु कभी भी भक्तों को अनिष्ट हो, भक्तों को कुछ हानि हो, ऐसा नहीं चाहेंगे। तो जो राक्षस गण होते हैं, यक्ष गण होते हैं, वो ब्रह्मा जी की और भोलेनाथ की तपस्या करते हैं और उनसे प्रसन्न होकर जो भी मांगते हैं ब्रह्मदेव और भोलेनाथ दे देते हैं। उसके बाद जो परिणाम होता है, उसके बाद जो भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, उसके सोल्यूशन के लिए ब्रह्मदेव और भोलेनाथ को विष्णु भगवान के पास ही जाना पड़ता है। भगवान विष्णु वो तो अंतर्यामी है, उनके पास अनंत ज्ञान है, कुछ भी प्रॉब्लम हो भगवान विष्णु के पास सोल्यूशन हमेशा रेडी रहते। उसके बाद जब ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए, तो हिरण्यकश्यप को लगा कि हाँ, मुझे अगर इस मतलब जगत में ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं जो मुझे मार सकता है, तो मैं अमर वरदान के ही मतलब उसके जैसा ही हो गया। तो हिरण्यकश्यप बिना डरे सभी प्रकार के पाप करने लगा, भगवान के भक्तों को परेशान करता था, दूसरों पर अत्याचार करता था, सभी देवताओं को परेशान करता था। ऐसा कोई नहीं है जो हिरण्यकश्यप का वध कर सके। तो ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। तो जब हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भ से हुई, मतलब प्रहलाद महाराज जब इस धराधाम पर प्रकट होने का वक्त आ गया, तो नारद मुनि जो वो भी सभी जानते हैं, भगवान के परम भक्त हैं। तो नारद मुनि जान ले कि हाँ, अब हिरण्यकश्यप का अंत आ गया। तो स्वयं नारद मुनि जाकर प्रहलाद महाराज की माता मतलब हिरण्यकश्यप की पत्नी को भगवान के नाम, रूप, लीला, गुणों का प्रवचन देने लगे, उन्हें भगवान के विषय में बताते थे। प्रहलाद महाराज जो अपनी माता के गर्भ में रहकर सारे भगवान की सारे लीलाओं को सुनते थे। जब हम लोग तो जन्म होने के पश्चात मतलब जो भी भक्त होते हैं, कुछ उन्हें तो वो अज्ञात होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, वो मतलब आसपास 8 ईयर होने के बाद ही उनसे थोड़ा ज्ञान आता है, तभी वो भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं समझता है। पर प्रहलाद महाराज जो इस धराधाम पर प्रकट हुए बिना ही भगवान के विषय में जानते थे। और तो भगवान जो नारद मुनि थे, वो प्रहलाद महाराज को भगवान के विषय में सारी चीजें बताने लगे। तो जब प्रहलाद महाराज इस धराधाम पर प्रकट हुए, वो जन्म हुए, उसके बाद उनके पिताश्री मतलब हिरण्यकश्यप उन्हें गुरुकुल भेजा। तो गुरुकुल में भी वो भगवान विष्णु के विषय में ही जानते थे, भगवान विष्णु कौन है, भगवान विष्णु के लीलाएं सुनते थे। तो उन्हें वो सोचने लगे कि हाँ, इस जगत में अगर कोई बड़ा है, अगर कोई सुप्रीम है, तो वो भगवान विष्णु है और हमें उनकी ही भक्ति करनी चाहिए, उनसे ही प्रेम करना चाहिए, उनकी शरणागति में जाना चाहिए। तो हम जब स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, तो मम्मा पापा पूछते हैं ना, क्या पढ़ाई की आज टीचर ने क्या पढ़ाया, क्या होमवर्क मिला है। ठीक उसी तरह ही पहले के जमाने में गुरुकुल होता था। तो प्रहलाद महाराज जब गुरुकुल से वापस आए, तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्या पढ़े हो, क्या शिक्षा मतलब मिला है तुम्हें? मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही अंतर्यामी हूँ, आपके गुरु ने बोला। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे, हाँ नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, इस जगत में अगर कोई बड़ा है वो तो भगवान विष्णु है। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप पूरा मतलब गुस्से से तकमका गया। क्या तुम मेरे बालक होकर उस विष्णु की मतलब पढ़ते हो, विष्णु की लीलाएं पढ़ते हो? तो हिरण्यकश्यप बहुत ही गुस्से में आ गया और प्रहलाद महाराज को प्रहार करने लगा। पर जो भगवान के भक्त होते हैं, उन्हें भगवान का हानि पहुंचाने दे सकते हैं क्या?
तो भगवान विष्णु आगे और प्रहलाद महाराज को सेव कर लिए। उसके बाद प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप कई तरह से हानि पहुंचाने की चेष्टा की, जैसे कि उबलते हुए गर्म तेल में डालने के प्रयास किया, पर प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद खाई में ढकेलने की चेष्टा की, फिर भी प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, उसे भी बुलाया, प्रहलाद महाराज को जलाने की भी प्रयास की, पर कुछ नहीं हुआ। ऐसे हो कर बहुत दिन हो गए और प्रहलाद महाराज सुनते ही नहीं थे कि मतलब वो जब हिरण्यकश्यप बोलता था कि मैं बड़ा हूँ, वो उन मानने को रेडी ही नहीं थे। वो सब हर दिन बोलते थे कि नहीं, भगवान विष्णु ही सुप्रीम है, भगवान विष्णु ही बड़े हैं, आप भी उनकी शरणागति में चले जाए पिताश्री। तो हिरण्यकश्यप तो मतलब पूरा कुछ भी हो, बच्चा था उसका, तो कुछ दिन मतलब हाँ रह गया, हाँ समझ जाएगा, हाँ समझ जाएगा, हाँ समझ जाएगा। पर प्रहलाद महाराज तो सही राह पे थे ना, वो क्यों गलत राह में जाएंगे। तो एक दिन क्या हुआ ना, प्रहलाद महाराज से हिरण्यकश्यप प्रश्न पूछता है कि क्या तुम्हारे भगवान हर जगह पर है, वो ही सुप्रीम है ना, तो हर जगह में विराजमान होते होंगे। तो प्रहलाद महाराज कहा हाँ वो सभी जगह में है। तो उसके बाद हिरण्यकश्यप ने कहा क्या वो इस खम्भे में भी है। तो प्रहलाद महाराज बोले हाँ मेरे नारायण इस खम्भे में भी है। तो यह बात सुनते ही हिरण्यकश्यप अपने गदा से उस खम्भे पे प्रहार करने लगा। तो वो 3 बार प्रहार करते ही वहां से नरसिंहदेव प्रकट हुए। और नरसिंहदेव प्रकट जब हुए तो नरसिंहदेव और हिरण्यकश्यप के बीच में घमासान लड़ाई हुई, और जितने हमको तो पता ही जीतेगा कौन, भगवान नरसिंहदेव। तो भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकश्यप का वध कर दिए। हाँ आपको जरूर अपने मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि मैंने तो कहा था पहले कि वो मतलब भगवान ब्रह्मदेव से वरदान पाया हुआ है कि उसे कोई नहीं मार सकता है, और ना घर में ना बाहर में ना अस्त्र में ना शस्त्र में ना कोई पशु ना पक्षी। तो कैसे हुआ उनका वध। तो हाँ हिरण्यकश्यप ने कहा था कि ना मुझे कोई नर मार सकता है, ना कोई पशु ना कोई पक्षी। पर इसीलिए ही भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। वो आधे नर रूप में और आधे सिंह रूप में प्रकट हुए। तो जो उसका जो वरदान था वो व्यर्थ चला गया। दूसरा कि वो ना कोई अस्त्र में मरेगा ना कोई शस्त्र। तो भगवान नरसिंहदेव का उनका क्रोध था उनका शस्त्र, और उनके जो नाखून थे वो थे उनके शस्त्र। तो उसने कहा था सभी प्रकार के शस्त्रों का नाम ले लिया था, पर नाखून वो नहीं बोला था। तो वो भी उनका व्यर्थ हो गया, उस हिरण्यकश्यप जो पाया था वरदान। उसके बाद नेक्स्ट था न घर के अंदर न घर के बाहर। तो नरसिंहदेव उसे घर के बीचों बीच उसके जो उदर था उसे चीर हनन कर दिए। उसके बाद जो हिरण्यकश्यप का वध हो गया। हाँ और एक उसने कहा था न रात में न दिन में। तो भगवान नारायण नरसिंहदेव शाम के समय भगवान विष्णु शाम के समय हिरण्यकश्यप का वध कर दिए। तो इसीलिए हम कहते हैं भगवान नरसिंहदेव इवनिंग में मतलब शाम को वो आविर्भाव हुए थे। इसलिए हम जो अभिषेक करते हैं नारायण मतलब नरसिंहदेव का वो शाम को होता है। तो इस तरह से भक्त प्रहलाद के मतलब सुरक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान नरसिंहदेव फिर प्रकट हुए और भक्तों को बचा लिया। तो इस तरह ही अगर हम भगवान के शरणागति में जाते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो हमारे ऊपर जितने भी बाधा आएंगे, विघ्न आएंगे, वो सारे नरसिंहदेव हर लेंगे। उन्हें विघ्न विनाशक इसलिए ही कहा जाता है। तो अभी कुछ दिनों में नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है। हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखना चाहिए, और जब शाम हो तो उनकी आरती करके उनका जलाभिषेक करना चाहिए, उनका पंच तत्व से अभिषेक करना चाहिए। और भगवान नरसिंहदेव को प्रसन्न करने के लिए उस दिन हमें अधिक से अधिक माला जाप, भगवत पठन, श्रवण, कीर्तन और नाम रूप लीला गुणों का प्रचार करना चाहिए। हाँ नरसिंह चतुर्दशी के दिन हमें कुछ ज्यादा करना चाहिए, पर हमें ये चीज हर दिन करना चाहिए, और ये चीज हर दिन करिए और भगवान के निकट जाने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। जय हो प्रहलाद महाराज की जय, जय हो नरसिंहदेव की जय। हरे कृष्णा।